अरे फिजा, अभी तक सोकर नहीं उठी क्या? अम्मी जान, आपको तो पता ही है फिजा की नींद थोड़ी देरी से खुलती है। या अल्लाह, घर की नई बहू होकर भी इन्हें जरा भी एहसास नहीं कि घर में किस तरह रहना चाहिए। फिजा, फिजा, अरे बहू, तुम अभी तक सोकर जागी नहीं हो क्या? नगमा की आवाज से फिजा नींद से जाग जाती है। या अल्लाह, मैं इतनी देर तक सो रही थी, सुबह के 10 बज गए हैं। ये तो अम्मी जान के चिल्लाने की आवाज आ रही है। फिजा आवाज सुनते ही फौरन उठती है और फौरन अपनी सास नगमा के पास जाती है। अम्मी जान, आपने हमें याद किया था क्या? जरा घड़ी में टाइम देखो। वो दरअसल अम्मी जान, आंख नहीं खुली। चलो, बहाने मत बनाओ, नहा कर आई हो या नहीं? नहीं अम्मी जान। या अल्लाह, तुमने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया है फिजा बहू। अम्मी जान, कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए देवरानी जी को। अभी इनकी शादी के दिन ही कितने हुए हैं। ठीक है फातिमा बहू, तुम कहती हो तो मैं माफ कर देती हूँ। फिलहाल मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना और फिजा तुम नहा लेना। नगमा ऐसा कहकर अपनी सहेली के घर के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही फातिमा घर के कामों में लग जाती है और फिजा टीवी चलाकर टीवी देखने लगती है। फिजा, जरा मेरी थोड़ी मदद करवा दो। अम्मी जान को गए हुए थोड़ी ही देर हुई है और मेरी जेठानी ने मेरे ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। फिजा, आ रही हूँ जेठानी जी। फिजा रसोई में फातिमा के पास जाती है। मैं दाल चावल बनाने जा रही थी, एक काम करो, दाल और चावल साफ करके मुझे दे दो। अब फिजा दाल और चावल निकाल कर उन्हें बाहर ले आती है और टीवी देखते हुए साफ करने लगती है। उसी वक्त उसकी आंख लग जाती है। अरे, इतनी देर हो गई, फिजा ने अभी तक दाल और चावल साफ करके नहीं दिए। फातिमा ऐसा सोचकर रसोई से बाहर आती है तो वह हॉल में फिजा को टीवी के सामने सोफे पर सोते हुए देखती है। कुछ तो देवरानी जी की काम चोरी है ही, ऊपर से इनका आलस भी। फातिमा सामने रखी टेबल से दाल चावल उठाकर खुद ही साफ कर लेती है और दाल चावल बनाकर तैयार कर देती है। दोपहर के बाद नगमा भी घर लौट आती है। अरे फातिमा, तुम अभी तक काम कर रही हो, फिजा कहाँ गई? फिजा की कमर में दर्द हो रहा था, इसलिए वह अपने कमरे में आराम करने गई है। काम चोरी की भी एक हद होती है, लेकिन अब बहुत हुआ। नगमा फिजा को जोर से आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है। अम्मी जान, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। 2 दिन बाद से रमजान का महीना शुरू हो रहा है और तुम दोनों को रोजे रखने हैं। ये रोजे तुम्हारे ससुराल के पहले रोजे होंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना बनेगा, एक सहरी और एक इफ्तारी। एक टाइम का खाना तुम बनाओगी तो एक टाइम का फातिमा बनाएगी। ओहो, अम्मी जान को भी यही सब करवाना था। लेकिन कोई बात नहीं, सहरी तो जल्दी बन जाती है और उसमें ज्यादा खाना भी नहीं बनता। लेकिन इफ्तारी में बहुत सारा खाना बनाया जाता है और समय भी लगता है, इसलिए मैं सहरी ही चुनूंगी। क्या हुआ बहू, किस सोच में पड़ गई हो तुम? सोच लिया है अम्मी जान, मैं सुबह की सहरी बना दिया करूंगी, शाम की इफ्तारी जेठानी जी बना लेंगी। चलो फिर ठीक है, अब रोजाना अपने अपने समय पर उठ जाना। 2 दिन घर के अच्छे से साफ सफाई होती है, जिसमें फिजा सिर्फ दिखावे के लिए ही फातिमा का हाथ बटाती है। वह सारा टाइम तो फोन ही चलाती रह जाती है। इधर फातिमा 2 दिन तक पूरे घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई करती है और रमजान के पहले दिन पर फातिमा सुबह के 3 बजे ही उठ जाती है। अम्मी जान और बाकी सबको जगा देती हूँ, सुबह की सहरी का समय हो गया है। फातिमा नगमा को जगा देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू फिजा के कमरे के बाहर खड़ी होकर उसे आवाज लगाने लगती हैं। अरे फिजा, उठ जाओ, सुबह का समय हो गया है, तुम्हें अभी सहरी भी बनानी है। अरे फिजा, उठ जाओ, सुबह के 3 बज गए हैं, सहरी कब बनाओगी? या अल्लाह, आधी रात में भी इन दोनों को चैन नहीं है। आखिर समय क्या हुआ है अभी? जैसे ही फिजा घड़ी की तरफ देखती है, सुबह के 3 बज रहे होते हैं। सुबह के 3 बज गए हैं। या अल्लाह, मैं अभी तक सो रही हूँ, मुझे तो सुबह की सहरी बनानी थी। फिजा इस तरह परेशान होकर फौरन उठती है। या अल्लाह, शुक्र है कि तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज तो पहुंची। माफ कर दीजिए अम्मी जान, इतना समय कब हो गया पता ही नहीं चला। मैं अभी रसोई में जाकर सभी के लिए सहरी बनाना शुरू करती हूँ। फिजा रसोई में जाती है, बिना नहाए वह सुबह की सहरी बनाना शुरू कर देती है। दाल बना दी, रोटी बना दी,
इतना बहुत है सुबह की सहरी के लिए। फिजा दाल रोटी बनाकर नाश्ते की टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद घर के सभी लोग दाल रोटी खाकर सुबह की सहरी करते हैं। चलो मेरा काम तो हो गया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। फिजा सहरी करने के बाद नमाज पढ़े बिना ही सो जाती है, और जब वह दोपहर में अपनी नींद पूरी करके उठती है तो उसे बहुत तेज भूख लगती है। या अल्लाह, मुझे तो बिल्कुल भी ये भूख बर्दाश्त नहीं की जा रही। निकाह से पहले मैंने कभी भी रोजे नहीं रखे, रोजे रखना कितना कठिन होता है। जरा देखती हूँ रसोई में क्या पड़ा है। फिजा रसोई में जा रही होती है, तभी उसे उसकी जेठानी दिख जाती है। फिजा, तुमने नमाज नहीं पढ़ी थी सुबह की? ये सुनते ही फिजा हड़बड़ा जाती है। देवरानी जी को पता नहीं क्या दिक्कत है, जो भी सवाल पूछने होते हैं माँ जी के सामने ही पूछती हैं। अब मैं क्या कहूँ, मना कर दिया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। क्या हुआ बहू, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैंने नमाज पढ़ी थी कमरे में जाने के बाद। क्या तुमने नमाज पढ़ने से पहले कमरा साफ किया था? फिजा कुछ कहती इतने में हमजा आता है और कहता है, अरे फिजा, तुम उठ गई? कमरा साफ कर देना, कितना गंदा हो रहा है। जरा भी सफाई का ध्यान नहीं रखती हो तुम। ऐसा कहकर हमजा चला जाता है और ये सुनने के बाद नगमा को गुस्सा आता है। या अल्लाह, तुमने गंदी जगह पर ही नमाज पढ़ ली, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है। नमाज बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर पढ़ी जाती है। अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए, हमने ध्यान नहीं रखा, लेकिन अगली बार ध्यान रखेंगे। फिजा रसोई में ना जाकर वहां से उल्टे पैर अपने कमरे में पहुंच जाती है और कमरे की साफ सफाई करती है, जिसके बाद उसके पेट में भूख से दर्द शुरू होने लगता है। या अल्लाह, अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। फिजा चुप कर रसोई में जाती है और बचा कुचा खाना खाने लगती है। अच्छा हुआ किसी को पता ही नहीं चला। अब अपने कमरे में चली जाती हूँ, शाम को देखती हूँ फातिमा जेठानी जी इफ्तारी में क्या बनाती है। फिजा अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। शाम को नमाज के समय भी वो सो रही होती है और घर में सब नमाज पढ़ रहे होते हैं। फिजा बहू, अभी तक उठी नहीं? उसे नमाज पढ़नी है या नहीं? नगमा फिजा को आवाज लगाती है। अपनी सास की आवाज से फिजा उठ जाती है और अपनी सास के पास आती है। बहू, नमाज के समय फिर से तुम सोने लगी? अम्मी जान, आप तो मुझे काम चोरी समझती हो, मैं अपने कमरे में ही नमाज पढ़ रही थी। ऐसा कहकर वह अपनी सास को चुप करवा देती है। शाम की इफ्तारी में फातिमा अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, जो घर में सभी लोग बहुत स्वाद से खाते हैं। सभी पकवान बनाने में उसे बहुत मेहनत भी लगती है। अरे लाजवाब बिरयानी बनाई है आपने। भाभी जान के हाथों में तो जादू ही है। फिजा, कल की सहरी तुम अच्छे से बनाना। मुझे तो पता ही था, सारी बातें घूम फिर कर मुझ पर ही आ जाएंगी। ऐसे ही चलता रहता है। फिजा सुबह की सहरी दिल से नहीं बनाती और फातिमा शाम की इफ्तारी बहुत मन और दिल से बनाती है, जिसके चलते सभी लोग बहुत खुश भी रहते हैं। ऐसे एक दिन फिजा को रसोई में खाना खाते हुए नगमा देख लेती है। या अल्लाह, ये क्या देख रही हूँ? अरे फिजा, तुमने अपना रोजा ही तोड़ दिया। क्या तुमसे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि शाम को तुम्हारी जेठानी इफ्तारी बनाती? अरे तुम्हें पता है, जो लोग साफ दिल से कभी भी रोजे नहीं रखते या फिर जिनका मन नहीं होता, जबरदस्ती वो रोजे रखते, उनके साथ अल्लाह पाक क्या करते हैं? अम्मी जान, वो दरअसल। खामोश हो जाओ, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुमसे रोजे नहीं रखे जाते तो ना रखती। इस तरह रोजे रखकर अल्लाह के बने हुए उसूलों की बेइज्जती तो ना करती। नगमा की सारी बातें सुनकर फिजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी सास से माफी मांगती है। अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे और इस बार रमजान के सारे रोजे हम पूरे नेक दिल से रखेंगे। इस तरह फिजा अपनी सास से माफी मांगती है और अल्लाह ताला से भी माफी मांगती है, जिसके बाद वह पूरी साफ सफाई और दिल से सहरी भी बनाती है और सही समय पर नमाज भी पढ़ती है। ये देख नगमा बहुत खुश होती है। अब फिजा हर साल पूरे दिल से रमजान के सारे रोजे रखती है।